तो चलिए अब हम देखते हैं क्रॉस जॉइन क्या होता है, ठीक है, माई सीक्वल में। अब मैं इसी टेबल का एग्जांपल लूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सेलेक्ट मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा सी डॉट नेम और उसके बाद मुझे चाहिए पेमेंट टेबल से अमाउंट। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेंशन करूँगा टेबल नेम। तो हमारा फर्स्ट टेबल है कस्टमर टेबल है, सॉरी क्लाइंट्स टेबल है। तो मैं यहाँ पे क्लाइंट्स टेबल दे के इसको एक एलियास दे देता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा क्रॉस जॉइन, ठीक है। अब क्रॉस जॉइन मेंशन करने के बाद मैं सेकेंड टेबल का नेम दूंगा जो है हमारा पेमेंट्स टेबल, और इसको मैं एक एलियास दे देता हूँ पी। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट है, ये क्रॉस जॉइन क्या करता है, हर एक क्लाइंट्स की पेमेंट डिटेल दिखेगा वन बाय वन करके। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे हमको नेम, सॉरी मैंने ये चेंज करना भूल गया। अब मैं इसको रन करता हूँ फिर से और मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आउटपुट आ चुका है। अब देखिए जितने भी कस्टमर्स हैं, सॉरी जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने पेमेंट की हैं, तो यहाँ पे उनका अमाउंट दिखा रहा है। अब एक एक करके अगर मान लीजिए सेम कस्टमर ने मल्टीपल अमाउंट पेमेंट किया है तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे एक क्लॉज लगा देता हूँ, वो है हमारा ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई, और मैं यहाँ पे कर दूँगा नेम के हिसाब से ये कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर होके आएगा नेम के हिसाब से। आई होप अभी तक तो आपको ऑर्डर बाई का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे नेम के बेसिस पे मैंने फ़िल्टर किया, तो यहाँ पे देखिए जो कुलदीप हैं उन्होंने पेमेंट किया है, कितने बार पेमेंट किया है वो कॉलम देखिए यहाँ पे 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके 8 तक सेम आ रहा है, लेकिन इनकी पेमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इसी का मतलब है क्रॉस जॉइन। मतलब हर एक कस्टमर का जितने बार भी उसने पेमेंट किया है वो पूरी डिटेल्स एक एक करके यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे साजन का फिर से अलग से दिखाएगा, संदीप का फिर से पेमेंट अलग से दिखाएगा, विक्की का जितने बार भी पेमेंट है वो पूरा यहाँ पे मैचिंग करके 40 कॉलम्स हमको दिखा रहा है। तो ये क्रॉस जॉइन के बारे में है कि ये कैसे क्रॉस जॉइन करके आपको डिटेल्स निकाल के देता है एक ही पर्टिकुलर पर्सन का या डेटा का। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस जॉइन काम करता है। एक और तरीका हमको है यहाँ पे मेंशन करने का इसको क्रॉस जॉइन को। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना क्रॉस जॉइन को यूज़ किए ही आप इस वैल्यू को दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे क्या करूँगा, दोनों कॉलम को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मतलब दोनों टेबल को, क्लाइंट सी और यहाँ पे पेमेंट्स भी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो देखेंगे हमको सेम आउटपुट ही आएगा, यहाँ पे सेम रिजल्ट। तो यहाँ पे देख पाएंगे जैसे कि मैंने आपको समझा रहा था, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आप इसको यूज़ करना है बिना क्रॉस जॉइन के हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कमांड, और अगर आप क्रॉस जॉइन यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सप्लिसिट कमांड में आ जाता है।